हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज से हम उत्तराखंड एलटी हिंदी सब्जेक्ट वाले जो हैं उनके लिए सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें उत्तराखंड में अभी तक जितने भी एलटी के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें से हम हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और पहला पेपर जो आज का है वो है एलटी हिंदी, जो कि आपका 2011 में हुआ था। जनवरी 2011 में पेपर हुआ था और तब उस टाइम पे 150 क्वेश्चन इसमें थे, जिसमें से 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के हैं, तो हम उनको स्किप करके 55 से शुरू करेंगे द्वितीय खंड हिंदी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो पहला क्वेश्चन आपका है 55। देखिए, जो कि है आपका एक गद्यांश दिया हुआ है। इसमें पहला है आपका, आलोचकों द्वारा प्रेमचंद की कौन सी शक्ति अनचिन्ही रह गई है? वो है आचरण की। तो ये जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है। तो दूसरा देखिए, प्रेमचंद के उपन्यासों में उनकी आत्माभिव्यक्ति दृष्टिगत होती है क्योंकि उनके पात्र उनके व्यक्तित्व को वहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 53। प्रेमचंद का कला विषयक सिद्धांत क्या था? कला नैतिकता के लिए। प्रेमचंद अपने साहित्य में स्व की अभिव्यक्ति करते हैं पात्रों के माध्यम से। 55। प्रेमचंद को नीति का कलाकार माना जा सकता है क्योंकि वे उदात्त नैतिक चेतना के उपन्यासकार थे। फिर है अगला नोट, निम्न प्रश्नों में से जो कि है 56 और 57 में प्रत्येक शब्द के साथ 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। इनमें 3 पर्यायवाची हैं और एक नहीं है। तो जो पर्यायवाची नहीं है उनका चयन करना है। तो अन्वेषण का क्या हो जाएगा? छिद्रान्वेषण। प्रासाद का प्रसाद। फिर है अगला क्वेश्चन 58 से 59 में आपको 4 विलोमार्थक शब्द दिए हैं। इनमें से एक सही है, उसी का चयन करना है। तो स्थूल का क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। सृजन का विनाश। और फिर है अगला क्वेश्चन, भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित, यह कथन किसका है? आचार्य केशव का। हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को क्या कहा जाता था? इसे बोला जाता था प्राकृत। फिर है अगला, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 के अधीन भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1950 को। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता था। यह कथन किस लेखक ने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर अगला क्वेश्चन है, फाग अथवा चरित अथवा आचार काव्य किसने लिखे? ये लिखे जैनों के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पद्यों आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पद्यों भी। यह पंक्ति किसने दी है? ये जो वाक्यांश है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। फिर है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेताश्वेतर उपनिषद में। पद्मावत के उपसंहार के पद को प्रक्षिप्त माना गया है वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा। गोस्वामी तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने माना? ये माना आपका ग्रियर्सन ने। तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से किया है कवितावली व मानस के उत्तरकांड में। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किसके द्वारा कहा गया है? मिश्र बंधुओं के द्वारा। फिर है 72, मैं नहीं समझता कि इसकी तुलना का कोई भी काव्य यूरोप की किसी भी भाषा में उपलब्ध है। बिहारी सतसई के संबंध में यह कथन ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 73, रामचंद्रिका की विशेषता इनमें से नहीं है,
तो क्या है, लोक मंगल की भावना। बाकी जो है आपकी संवाद शैली की प्रधानता इसमें है, छंदों की अधिकता है और छंदों का शीघ्रता से परिवर्तन रामचंद्रिका की विशेषता रही है। फागु की भीड़ अभिरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी। इस पंक्ति की रचना किसने की? पद्माकर ने। गीतांजलि को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 ईस्वी में। राम की शक्ति पूजा पर किसका प्रभाव रहा? रामचरितमानस का। कामायनी की मूल संवेदना क्या है? आनंदवाद की स्थापना। फिर अगला क्वेश्चन 78, फैंटेसी शिल्प को आधार बनाकर काव्य रचना करने वाले रचनाकार कौन थे? वो हैं मुक्तिबोध। पहाड़ पर लालटेन के रचयिता ये हो जाएंगे मंगलेश डबराल। गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद्र ने फेंट कर मिलाया हो, यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। खंजन नयन उपन्यास का केंद्र क्या है? सूर का जीवन। निम्न को सुमेलित करना है। पहली सूची में है उपन्यास और दूसरी सूची में दिए गए हैं उपन्यासकार। तो अधखिला फूल किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का। चंद हसीनों के खतूत ये किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। शहर में घूमता आईना उपेंद्र नाथ अस्क। काली आंधी हो जाएगा कमलेश्वर का। तो कोर्ट के अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर 83 इसमें भी सुमेलित करना है उपन्यास और उपन्यासकारों को। कफन किसका है? ये हो जाएगा प्रेमचंद का। इंस्टॉलमेंट भगवती चरण वर्मा। खेल जैनेन्द्र का। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु का। फिर सुमेलित करना है नाटक का नाम और नाटककार। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। कोणार्क है आपका जगदीश चंद्र माथुर। हानूस भीष्म साहनी और तुगलक है गिरीश कर्नाड का। इसके बाद निबंध दिए हैं, इनके लेखकों का नाम बताना है। इतस्ततः किसका है? जैनेन्द्र का। कुटज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। लिखी कागत कोरे यज्ञ का। आस्था के चरण नगेंद्र का। इसके बाद सुमेलित करना है, आलोचना है ये और इनके लेखक बताना है। समालोचनादर्श किसका है? जगन्नाथ दास रत्नाकर का। छायावाद नामवर सिंह। कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नई कविता का आत्मसंघर्ष ये मुक्तिबोध का है। तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर सुमेलित करना है, इसमें है आपका प्रेमचंद घर में, तो ये शिवरानी देवी का है। फिर है कलम का सिपाही, ये अमृत राय का है। कलम का मजदूर मदन गोपाल और जिन्होंने जीना है जगदीश चंद्र माथुर का। तो इसका ए वाला कोड सही है। फिर सुमेलित करना है यात्रा वृत्तांत। आखिरी चट्टान तक ये है मोहन राकेश। चीड़ू पर चांदनी निर्मल वर्मा। पैरों में पंख मात कर राम वृक्ष बेनीपुरी और खंडित यात्राएं जो है वो कमलेश्वर की हैं। तो 3, 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। बनारसी दास चतुर्वेदी के इंटरव्यू किस पत्रिका में छपे थे? ये विशाल भारत में। अजीत केस कंबली का संबंध किससे है? असाध्य वीणा से। अर्धकथानक साहित्य की कौन सी विधा है? ये है आत्मकथा, जो कि बनारसी दास जैन के द्वारा लिखा गया है। आवारा मसीहा के रचनाकार ये हैं विष्णु प्रभाकर। निराला की साहित्य साधना जीवनी कितने भागों में लिखी गई है? ये लिखी गई है आपकी 3 भागों में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94। रिपोर्ताज शब्द किस भाषा का है? ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फणीश्वर नाथ रेणु ने नेपाली क्रांति कथा रिपोर्ताज किस पत्रिका में लिखा था? दिनमान में। चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य
ये है शंकुक। 11वें रस के रूप में भक्ति रस को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य ये हो जाएंगे रूप गोस्वामी। कैथारसिस का अर्थ क्या है? शुद्धिकरण। फिर है लॉन्जाइनस ने उदात्त के कितने स्रोत माने हैं? वो माने हैं 5 स्रोत। फिर क्वेश्चन नंबर 100, इसका क्वेश्चन देखिए। कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, कौन मानते हैं इसको? वर्ड्सवर्थ। फिर नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं टी.एस. इलियट। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के रचनाकार ये हैं I.A. रिचर्ड्स। फिर है सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। रिपब्लिक किसकी है? प्लेटो की। पेरीपुस किसकी है? ये हो जाएगी आपकी लॉन्जाइनस की। द फ्रेंड इसके हैं आपके कोलरिज। द वर्ड्स बॉडी ये हो जाएगा आपका जॉन क्रो रैनसम। फिर वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले विद्वान ये हैं टी.एस. इलियट। फिर है राजभाषा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1955, जो कि 7 जून 1955 है। कवि सुमित्रानंदन पंत को 1968 में किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? चिदम्बरा पर। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसके सभापतित्व में हुई? प्रेमचंद के। खड़ी बोली हिंदी में रचित प्रथम महाकाव्य ये हो जाएगा आपका प्रिय प्रवास। तार सप्तक के कवि निम्न में से नहीं हैं, वो है नागार्जुन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्न में से किस कवि को साक्षात रसमूर्ति की संज्ञा दी है? घनानंद को। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नगेंद्र। निम्न में से किसको कस्बे का कहानीकार कहा जाता है? कमलेश्वर को। प्रयोगवाद के प्रवर्तक ये हो जाएंगे आपके अज्ञेय। रीतिकाल की भूमिका के लेखक ये है आपका नगेंद्र, और ये जो रचना है वो आलोचना ग्रंथ है। सुमेलित करना है पत्र पत्रिकाओं को संपादक के साथ। उत्तंड मार्तंड पंडित जुगल किशोर, दिनमान अज्ञेय, नई कविता जगदीश गुप्त और हंस प्रेमचंद, यानी 4, 3, 1, 2। रीति काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? रीति निरूपण। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिवेशन कहाँ हुआ था? पेरिस में। शिक्षा पद्धति पर निम्न व्यंग किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? घुन खाए सहतीरों पर कि बारखड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइयाँ नाचे, बरसाकर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह से दुख रन मास्टर गढ़ता है आदमी के सांचे। ये जो कथन पंक्तियां हैं वो हैं नागार्जुन की। हिंदी का पहला पत्र उद्दंड मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? 30 मई 1826 को। सूरदास की मृत्यु पर पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ, यह कथन किसका है? विट्ठलनाथ का। राम को राम कहा रिपु जीत ही, कौन कबे रिपु जीत्यो कहाँ? पंक्ति रावण अंगद संवाद किस कवि की प्रसिद्ध रचना से उद्धत है? केशवदास की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था 1915 ईस्वी में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में। हिंदी साहित्य में शिव शंभू का चिट्ठा के लिए प्रसिद्ध उपन्यासकार बालमुकुंद गुप्त। किस कवि का उपनाम एक भारतीय आत्मा था? माखनलाल चतुर्वेदी। सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, यह कथन किस रचनाकार का है? महादेवी का।
जयशंकर प्रसाद ने किस ऐतिहासिक नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को बड़े कौशल से उठाया है? ध्रुव सामनी में। महामानव किस महापुरुष के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य है? महात्मा गांधी के। निम्न में से किस प्रबंध काव्य में विश्वामित्र और उर्वशी से संबंधित पूरा कथा को एक नवीन अर्थ संदर्भ दिया गया है? एक पुरुष और। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति रही है ब्रज भाषा का क्लिष्ट प्रयोग। यानी कि रीतिबद्धता, रीतिमुक्त काव्य की रचना और ब्रज भाषा का क्लिष्ट प्रयोग, ये तीनों सही आंसर है। केशवदास की विशेषता नहीं है सहृदयता एवं भावुकता। खनानंद के काव्य सृजन की मूल प्रेरक शक्ति रही है प्रेमिका सुजान। अलंकार निरूपक ग्रंथ क्या है? इनमें से 1, 2, 3 और 5, यानी कि भाषाभूषण, कविकुल कंठाभरण, शिवराज भूषण और कविप्रिया, ये जो है अलंकार निरूपक ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन, जब प्रसिद्ध अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर भी रूढ़ि अथवा प्रयोजन के द्वारा अर्थ का बोध हो तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति। विसंगत अनुक्रम का चयन कीजिए। उज्ज्वल नीलमणि, ये राजशेखर। कवि की प्रतिभा को कार्यित्री तथा भावक की प्रतिभा को भावयित्री संज्ञा प्रदान करने वाले आचार्य राजशेखर। अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने माना? तो ये माना आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक जॉन क्रो रैनसम। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान तो आपके हो जाएंगे श्याम सुंदर दास और कर्नल टॉड। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन ये हुआ था 1943 में और द्वितीय का हुआ था 1951, तृतीय का 1959 और चौथा तार सप्तक 1979। तो इसमें विसंगत अनुक्रम को चुनना है। आत्मजी कुंवर नारायण की है, संशय की एक रात नरेश मेहता की है, उन्मुक्त है सियाराम शरण गुप्त का और द्रौपदी जो है नरेंद्र शर्मा का है और इसमें दिया हुआ है धर्मवीर भारती। यानी कि विसंगत जो है वो है डी। तो अगला है 142, नाटक जारी है कविता के रचयिता कौन है? लीलाधर जगूड़ी। इसके बाद अय्यार शब्द का कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का। फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास शेखर एक जीवनी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का चित्रण हुआ बेकसी का मजार में। 1947 में हुए सांप्रदायिक दंगों पर आधारित उपन्यास वो है तमस। काल क्रमानुसार सही क्रम बताना है। तो इसमें पहला है मुल्ला दाऊद, फिर है कुतुबन, फिर जायसी, फिर है मंझन, यानी डी वाला आंसर। फिर है कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। कथन के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया? धर्मदास ने। फिर है अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगले वीडियो में आपको एलटी का दूसरा पेपर सॉल्व कराया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।